उत्तर दिशा में फैला विशाल, शांत और समृद्ध राज्य विप्रनगर। वहाँ के राजा धीरगामी और रानी कमलावती की एकमात्र संतान थी राजकुमारी चंद्रप्रभा। रूप और गुण की मिसाल, वीरता की प्रतीक और प्रजा की दुलारी। महल के उपवन में राजा और रानी बैठे हैं। आप कुछ उदास से लगती हैं महाराज, क्या कोई विशेष बात है? प्रभा, मैं अपनी बेटी चंद्रप्रभा को लेकर चिंतित हूँ। उसकी सुंदरता और योग्यता अब उसका वरदान नहीं, एक खतरा बनती जा रही है। आपका संकेत समझ रही हूँ। कई राज्यों के शहजादे अब उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। और उन सब के पीछे केवल प्रेम नहीं, महत्वाकांक्षा भी है। राजा और रानी की चिंता तब और गहरी हो गई जब खबर मिली कि राजकुमारी सौरांगी, चंद्रप्रभा की चचेरी बहन, लंबे समय के बाद वापस लौट रही है। क्या यह वही सौरांगी है जिसने वर्षों पहले हमारे महल को बिना बताए छोड़ दिया था? हाँ, और अब वह लौट रही है। कहते हैं समय सबको बदल देता है, मगर क्या हर दिल को भी? राजकुमारी चंद्रप्रभा अपनी बहन सौरांगी को गले लगाती है। चंद्रप्रभा खुशी से बोलती है, सौरांगी, इतने वर्षों बाद तुम बिल्कुल बदल गई हो। तुम्हें देखकर मन खुश हो गया। सौरांगी मुस्कुराते हुए बोलती है, बदली तो हूँ बहन, मगर तुम्हें देखकर लगा कुछ बदला ही नहीं। दोनों बहनें कुछ ही दिनों में आसपास के राज्यों की सैर पर निकल जाती हैं। एक छोटी सी यात्रा जिसमें राजकुमारी खुद को आजाद महसूस करना चाहती थी। सूर्यगढ़ राज्य का प्रवेश द्वार। यह राज्य पहाड़ों और नदियों के बीच बसा था और वहाँ पहली बार चंद्रप्रभा की मुलाकात हुई राजकुमार विक्रमादित्य से। घोड़े पर सवार राजकुमार बहनों से टकराते हैं रास्ते में। क्षमा कीजिए, क्या आप लोग विप्रनगर से आई हैं? चंद्रप्रभा, मैं राजकुमारी चंद्रप्रभा हूँ और ये मेरी बहन सौरांगी। हम सिर्फ सैर पर निकले हैं। तब तो आप हमारे राज्य की अतिथि हैं। कृपया महल चलें। आपका स्वागत मेरा सौभाग्य होगा। सौरांगी के मन में हलचल थी। विक्रमादित्य की आंखें सिर्फ चंद्रप्रभा को देख रही थी और यह बात उसके भीतर धीरे धीरे एक काले विचार में बदलने लगी। महल में रात को छत पर। राजकुमारी, आपके बारे में जो सुना था वह सब कुछ फीका है आपकी वास्तविक छवि के सामने। चंद्रप्रभा शर्मीले अंदाज में, शब्दों से किसी को जानना आसान होता है, मगर साथ से असलियत पता चलती है। काश ये यात्रा कभी खत्म न हो। कुछ ही दिन बाद दोनों बहनें लौट जाती हैं, लेकिन उनके बीच अब वो मासूम रिश्ता नहीं बचा था। सौरांगी अपने कक्ष में, हर बार वहीं, मैं हमेशा परछाई बनकर क्यों रह जाती हूँ। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और विप्रनगर के महल में शादी की तैयारियां जोरों पर थी और हर ओर रौनक थी। लेकिन सौरांगी के भीतर एक तूफान चल रहा था और उसके पास था वो रहस्यमयी आईना जो अब उसके इरादों का हथियार बन चुका था। सौरांगी हाथ में आईना लेकर बोलती है, बहन, ये आईना मैं एक साध्वी के आश्रम से लाई हूँ। उन्होंने कहा इसमें देखने से सौभाग्य बढ़ता है। चंद्रप्रभा मुस्कुराकर, सच में? तुमने तो हमेशा ही मुझे सरप्राइज दिया है, लाओ देखूं। चंद्रप्रभा आईने में झांकती है। अगले ही पल एक ठंडी हवा चलती है। दीपक बुझ जाते हैं। एक पल में चंद्रप्रभा जैसे गायब हो गई। आईने के अंदर उसकी हल्की परछाई, उसकी खुली आंखें, जैसे कोई कहना चाह रहा हो, लेकिन आवाज बंद हो चुकी थी। सौरांगी धीरे से मुस्कुराते हुए, अब तेरा राज खत्म हुआ बहन, अब राजकुमार केवल मेरा होगा।
अगले दिन का सवेरा राजमहल में कोहराम मचा चुका था। रानी कमलावती रोते हुए, मेरी बेटी कहाँ गई, मेरी चंद्रप्रभा? हमारी सेनाएं राज्य की हर सीमा पर खोज कर रही हैं, मगर कोई सुराग नहीं। सौरांगी बिल्कुल शांत एक झूठा पत्र लिए, महाराज ये पत्र मुझे उसके कमरे से मिला है। पत्र पढ़ा जाता है, मुझे क्षमा करें, मैं विवाह नहीं कर सकती। मैं किसी और से प्रेम करती हूँ और उसी के साथ जा रही हूँ। कृपया मुझे खोजने का प्रयास ना करें। नहीं, चंद्रप्रभा ऐसा नहीं कर सकती, ये उसकी भाषा ही नहीं। सौरांगी धीरे से, कभी कभी लोग वो कर जाते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते राजकुमार। राजमहल स्तब्ध था, लोग चुप थे और एक ही सवाल हवा में तैर रहा था, क्या चंद्रप्रभा भाग गई? राजकुमार विक्रम अपने गुरु के आश्रम में उदास, गुरुदेव, लगता है मैंने जिसे जानने की कोशिश की वो कोई और थी। जो दिखता है वह सब नहीं होता राजकुमार। कभी कभी वो जिसे आप खोज रहे हैं वो आपके बहुत पास होता है, मगर किसी परछाई में कैद। परछाई? आईना? सौरांगी? राजकुमार अब संदेह के सागर में उतर चुका था। उसी रात चुपचाप वह महल के पिछवाड़े में पहुंचता है, जहां सौरांगी अक्सर अकेले में बैठा करती थी। जंगल में वही रहस्यमयी महिला फिर दिखाई देती है। शाबाश सौरांगी, तुमने जो चाहा वो पा लिया, सौरांगी बोलती है। लेकिन ये आईना मेरे पास ही रहेगा, किसी को नहीं दूंगी। रहस्यमयी महिला, हर श्राप की एक उम्र होती है, अगर आईना टूटा तो आत्मा बाहर आ जाएगी, सौरांगी बोलती है। इसलिए तो इसे छुपा कर रखूंगी, मेरी जीत हमेशा के लिए होगी। तो ये सारा खेल तुम्हारा था सौरांगी? चंद्रप्रभा को तुमने कांच में कैद कर दिया। अगली सुबह, महाराज, मुझे 4 दिन का समय दीजिए। अगर मैं चंद्रप्रभा को ना खोज पाया तो मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। ठीक है, मगर ये अंतिम अवसर है। विक्रम अब केवल प्रेमी नहीं, एक योद्धा बन चुका था। वो जानता था चंद्रप्रभा जिंदा है, लेकिन उसके चारों ओर कांच की जेल है। और उधर सौरांगी शादी की तैयारियां में व्यस्त थी। परछाइयों में हंसती थी, आईनों से बात करती थी। अब कोई तुझे नहीं छुड़ा सकता बहन। राजकुमार विक्रम आदित्य अब अकेला नहीं था। उसके पास था सच्चा प्रेम, संदेह की पुष्टि और एक गुप्त योजना जो सौरांगी को उसके ही जाल में फंसाने वाली थी। महल का आंगन, शादी की तैयारियां जोरों पर। राजकुमार, तय वचन के अनुसार आज आपको सौरांगी से विवाह करना होगा। जी महाराज, मैं अपने वचन पर अटल हूँ। सौरांगी एक दुल्हन की तरह सज धज कर मुस्कुरा रही है। वहीं दूसरी ओर विक्रम आदित्य ने महल की एक साधारण सी दासी की बेटी गुनगुन को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। गुनगुन रोती हुई दौड़ती हुई आती है और बोलती है, राजकुमार, मुझे एक गुड़िया चाहिए, प्लीज प्लीज, मुझे महल की दीवार पर लटकी हुई सबसे सुंदर गुड़िया चाहिए। सौरांगी भड़क कर, ये क्या बेहूदी हरकत है, हटाओ इसे यहाँ से। नहीं सौरांगी, बच्चे की बात टालनी नहीं चाहिए। चलो गुनगुन, चलो, मैं तुम्हें खुद वह गुड़िया देता हूँ। राजकुमार और गुनगुन चलते हैं उस दीवार की ओर जहाँ सौरांगी ने चंद्रप्रभा को कैद कर लटका दिया था। गुनगुन उत्साह से, मुझे बस वही गुड़िया चाहिए जो सबसे सुंदर है। सौरांगी, क्या आप उसे दे सकती हैं? सौरांगी संभालते हुए, नहीं, वो मेरी प्रिय गुड़िया है, मैं नहीं दूंगी। क्यों? क्या उसमें कुछ खास है? सौरांगी झल्लाकर, क्योंकि वो सिर्फ मेरी है और मैं उसे किसी को नहीं दूंगी। गुनगुन गुड़िया खींचते हुए, मुझे चाहिए,
बस चाहिए। खींचतान में गुड़िया के गले की माला खुल जाती है और उसी क्षण एक तेज रोशनी फैलती है। ठंडी हवा चारों ओर घूमने लगती है और गुड़िया की जगह खड़ी होती है राजकुमारी चंद्रप्रभा। सभी लोग स्तब्ध। राजा धीरगामी। रानी कमलावती आंख में आंसू लिए बोलती है, मेरी बच्ची तू जिंदा है। चंद्रप्रभा आंखें सौरांगी पर टिकाए, पूछिए इससे, इसने क्या किया। सौरांगी पीछे हटती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चंद्रप्रभा, अब और छूट नहीं सौरांगी, बताओ सबके सामने कहाँ गई थी चंद्रप्रभा। सौरांगी गुस्से और बेबसी में, हाँ मैंने किया था ये सब, क्योंकि मुझे हमेशा तुम्हारी परछाई में रहना पड़ा। तुम्हारा रूप, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा प्रेम, सब कुछ। अपने ही खून से ऐसा विश्वासघात। सिपाहियों, ले जाओ इसे और कैद खाने की सबसे अंधेरी कोठरी में डाल दो। सौरांगी रोते हुए, वो आईना टूट गया, अब सब खत्म है। शापित आईना अब टुकड़ों में बिखर चुका था, लेकिन उसमें कैद आत्मा फिर से जिंदा थी। राजकुमार विक्रम और राजकुमारी चंद्रप्रभा की शादी पूरे राज्य में धूमधाम से हुई। महल की छत पर झील के किनारे चंद्रप्रभा विक्रम से बोलती है, काश सब कुछ एक सपना होता। अगर यह सपना था तो अब हम हमेशा साथ जगेंगे। एक परछाई को उजाला मिला और छल को उसका अंजाम।